मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। गौतम अडानी, चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप। पता है ये वही रिचेस्ट लोग हैं जो हम जैसे लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, और इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये लोग अपना सारा फोकस और डेडिकेशन बिजनेस पर लगाते हैं। तो दूसरी तरफ वो आप जो शॉर्टकट तरीके से करोड़ों रुपए कमाने की उम्मीद में अपनी सारी सेविंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रेडिंग से पैसा कमाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना किसी शेर के मुंह से शिकार को छीनना। आपकी तरह जिसने भी ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए कमाने की उम्मीद रखी थी, वही लोग आज एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। उस वक्त हालात ऐसे होंगे कि रिश्तेदार अलग से ताना मारेंगे, वो देखो मेरे सारे के सारे पैसा खा गया, वो देखो अपने बाप के पैसे गंवाकर शर्म भी नहीं आती। बहुत सारे बुरी तरह से फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि डीप में तो जाते नहीं हैं, डीपली नहीं समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या और कितनी खतरनाक जगह है। क्यों? मेरे को पैसा चाहिए, उसमें भी कुछ ऐसा कर दो, कोई ऐसी टिप दे दो कि मेरे पास में ना ये 10 लाख रुपए पड़े, इसको मैं लगाऊं और ये 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाए एक साल के अंदर। पर उस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि बस कहीं से थोड़ा और पैसे मिल जाए तो ट्रेडिंग में अपने खोए पैसों को वापस रिकवरी कर लूंगा। तो दूसरी तरफ आपके पापा अपनी जमीन बेचकर, अपना घर बेचकर, अपनी गाड़ी बेचकर, माँ अपने गहने बेचकर उन सारे पैसों से आपका सारा कर्जा चुका देते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट दावा करती है कि ट्रेडिंग में हर 10 में से 9 लोग अपना सारा पैसा गंवा देते हैं, और ये वही 9 लोग हैं जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना सोचे समझे अपनी सारी सेविंग ट्रेडिंग में लगा देते हैं। इसके अंदर में 1% आदमी सक्सेसफुल होता है, 99% अल्टीमेटली उसकी मृग तृष्णा में लगे रहते हैं और वो अल्टीमेटली वो पैसा भी खो देते हैं, फिर कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। अब आप मन ही मन मुझे गालियां दे रहे होंगे कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ट्रेडिंग हमारा सपना है, ट्रेडिंग से फलाने ने घर ले लिया, ट्रेडिंग से गाड़ी ले ली, वो तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। बट मेरे दोस्त, आप जिन लोगों के बातों में आकर ट्रेडिंग शुरू करते हो, उन लोगों के बैंक बैलेंस को देखकर ट्रेडिंग की सोच रहे हो, उनकी लाइफस्टाइल देखकर ट्रेडिंग की सोच रहे हो, तो जरा रुक जाओ। क्योंकि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, उन लोगों ने ऐसा ट्रैप बना रखा है जिसमें आप जैसे लाखों लोग फंस जाते हैं, और ऐसे फंस जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी इन लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, और इसके बाद आपको पूरा का पूरा ट्रैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या फिर स्टडी कर रहे हो, पर आप मन ही मन ये चाहते होंगे कि काश ऐसा इनकम सोर्स होता जो मुझे रात को सोते हुए भी पैसा अर्न करके दे रहा हो। आपको याद होगा कि एक बार आप शहर गए थे, वहाँ पर बड़े बड़े घर और उसमें महंगी महंगी गाड़ियाँ पार्क हुई देखी थी। उस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसके पास इतना सारा पैसा, ये सब मेरे पास क्यों नहीं। आप डीमोटिवेट होकर घर लौट आते हो और रात को सोते टाइम अपने आप से एक सवाल करते हो कि यार पैसे तो अर्न करने हैं, पर कैसे? मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है और ना ही इतना पैसा जिससे मैं बिजनेस बना सकूं। इस बात को लेकर सोचते सोचते इंटरनेट पर सर्च करते हो, हाउ टू अर्न मनी विदाउट स्किल, हाउ टू अर्न मनी वेल स्लीपिंग, हाउ टू अर्न मनी इन होम। इसके बाद जो आपके सामने रिजल्ट आएंगे वो इस तरह के होंगे, कैप्चा भर के दिन के हजारों रुपए कमाए, टाइपिंग करके महीने के हजारों रुपए कमाए, सर्वे भर के दिन के हजारों रुपए कमाए। ऐसे करके ना जाने हजारों वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप लगातार कई महीनों तक बिना सोचे समझे एक एक करके सारे तरीके आजमा लेते हैं और कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं। इन पैसों को देखकर आप अपने आप पर रिग्रेट करने लगते हो कि काश मैंने इनके ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं किया होता, क्योंकि इतने कम पैसों में तो मेरा खुद का खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा। ऐसे में अमीर बनने की बात तो बहुत दूर है। और एक बार फिर डीमोटिवेट होकर इंटरनेट पर फिर से एक और नए इनकम आइडिया को सर्च करने लग जाते हो, इस उम्मीद में कि एक ऐसा सोर्स मिल जाए जिस पर सच में पैसे अर्न किए जा सके। फिर आपको किसी तरह ट्रेडिंग का पता चलता है और ट्रेडिंग को जानने के लिए फिर से सर्च करते हो, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। इसके बाद आपके ऐसे वीडियोस दिखाए जाएंगे जिसमें फेक डैशबोर्ड दिखाकर बताएंगे कि देखो आज हमने मार्केट खुलते ही इतने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया, आज हमने अपने ट्रेडिंग के पैसों से घर खरीदा, गाड़ी खरीदी। अगर आप भी हमारी तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को खरीदो और हमारी तरह लाइफ स्टाइल जियो। और कुछ लोग तो ये कहते हुए भी मिलेंगे कि ट्रेडिंग हुआ बच्चों का खेल, अगर आप भी खेल खेल में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमारे टिप्स को फॉलो करें।
आप ऐसे लोगों की फेक लाइफस्टाइल और झूठी बातों को सुनकर इनकी बातों में आ जाते हो और मन ही मन खुश हो जाते हो कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके बाद आप सोचने लगते हो कि बस अब मेरी तलाश खत्म हुई, अब मुझे ट्रेडिंग से अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस मोटिवेशन में फाइनली आप अपने सारी सेविंग मनी को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर देते हो और बाई चांस आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। इस छोटे से प्रॉफिट को देखकर आप बहुत खुश हो जाते हो और मन ही मन खुद को एक्सपर्ट मान लेते हो और ये सोचते हो कि मुझे क्या जरूरत है ट्रेडिंग सीखने की, मुझे तो ट्रेडिंग का पूरा गेम समझ आ चुका है। बस एक ट्रेड के प्रॉफिट से आपका बिलीव इतना मजबूत हो जाता है कि आप अपने से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हो। इस ट्रेडिंग से अपने सपने पूरे करने हैं, मम्मी पापा को एक अच्छा घर देना है, भाई को अच्छी गाड़ी गिफ्ट करनी है और आप जैसे ऐसे कई लोगों का ट्रेडिंग पर भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि अपनी जॉब छोड़ देता है, कोई अपना बिजनेस छोड़ देता है तो कोई अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। फाइनली आप दूसरी ट्रेड लेते हैं और इस बार अपने मेंटोर की टिप्स और अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपनी सारी सेविंग और दोस्तों से पैसे उधार लेके वे सारे के सारे पैसे ट्रेड में इन्वेस्ट कर देते हो, इस उम्मीद में कि इस बार अपने पैसे डबल हो जाएंगे। और नतीजा यही हुआ जिसका डर था। बिना सोचे समझे और बिना रिसर्च के अपने सारे पैसे डुबा देते हैं। फिर आप सैड हो जाते हो। अब आपके पास ना तो जॉब है और ना ही बिजनेस, लेकिन आप ना चाहते हुए भी अपने पैसे रिकवर करने के लिए दोस्तों से और पैसा उधार लाते हो और फिर से किस्मत के भरोसे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर देते हो, ये सोचकर कि इस बार खोए हुए पैसे वापस रिकवरी कर लूंगा। फिर से उधार लाते हो और फिर से ट्रेड करते हो। ये सांप सीढ़ी का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक आप खुद अपनी हार नहीं मान लेते और जब तक लोग आपको पैसे देने से मना नहीं कर देते। आखिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ना आपके पास पैसे होंगे ना कोई उधार देने वाला, ऊपर से अपने माँ बाप पर लाखों रुपए का कर्जा छोड़ देंगे। बात है 2019 की। मिडिल क्लास का एक 28 साल का लड़का राहुल, जो दिल्ली की एक बड़ी आईटी कंपनी में 60,000 रुपए में नौकरी कर रहा था। 2020 में जब कोविड आया तो राहुल अपने घर पर ही काम करना शुरू कर देता है। तब एक दिन उसने यूट्यूब पर ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बनने के वीडियोस देखे तो इसके मन में एक ख्याल आया कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। शुरुआत में उसने 20,000 की ट्रेडिंग की तो 2 हफ्ते बाद उसका पैसा 50,000 हो गया था। अब ये देखकर राहुल को लगा जैसे उसने मार्केट का राज पा लिया हो, इसलिए इसने बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने बैंक अकाउंट को देखा तो 3 महीने में 2 लाख रुपए हो गए थे। उस रात को अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाया और शानदार सरप्राइज दिया। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी सारी बात बताकर कहता है कि अगले महीने हमारे पास 10 लाख रुपए होंगे। इसे जोश जोश में दूसरे दिन अपनी सारी सेविंग लगभग 5 लाख रुपए, ऊपर से 5 लाख रुपए का और पर्सनल लोन ले लेता है और यही सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा देता है। फिर अगली सुबह यानी 9 मई 2021 को चीन ने अचानक क्रिप्टो पर बैन लगा दिया। इसकी वजह से बिटकॉइन 30% नीचे गिर चुका था। सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर राहुल के सारे पैसे, सपने और घमंड चकनाचूर हो गए। राहुल का बैंक बैलेंस 0 था। उस रात वो अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और आंखों से आंसू तक नहीं आ रहे थे। उसे ये एहसास हुआ कि ना सिर्फ पैसा बल्कि शादी की उम्मीदें भी खो दी थी।